जय मां विंध्यवासिनी। अब तक आपने देखा विक्रम सूरजभान से मैना की रक्षा का वादा करता है। कमला नीरज के ऑफिस राखी ले जाती है, पर बॉस राखी न बांधने का बहाना कर देती है और कमला का नीरज पर शक बढ़ जाता है। गौरी दादी की सेवा कर उनकी नाराजगी का कारण पूछती है, जो वो नहीं बताती। गुंजन गौरी को शिव के लिए मनाती है, पर गौरी नकार देती है। गौरी ये जान लेती है कि कमला ने घर पर सबको भड़काया है। सूरजभान कमला से मुंबई की खबर मांगता है, पर वो टाल देती है। गौरी ये जान लेती है कि कमला ने घर पर सबको भड़काया है। संगम शिव से कहता है कि गौरी उसके लिए ठीक नहीं, जिस पर शिव बिगड़ जाता है। नीरज कमला को समझाता है कि उसके और बॉस के बीच कोई रिश्ता नहीं, पर कमला ये बात मानती नहीं। गौरी माँ विंध्यवासिनी से परिवार की गलतफहमी मिटाने के लिए मार्गदर्शन मांगती है। अब आगे। बाबूजी, दवा। कुछ कहना चाहती हो गौरी? जी, जब से हम मुंबई से लौटे तब से आप, दादी, सबका व्यवहार हमारी तरफ पतला पतला सा है, जैसे जैसे सब हमसे नाराज हो। दादी से तो जान नहीं पाए, लेकिन आपसे बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। बताइए ना, ऐसी क्या बात है जो अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो हम अपनी गलती को कैसे सुधारेंगे, या आपकी गलतफहमी को कैसे दूर करेंगे? बेटा, बात यह है कि वो बहू ने हमें। बोलिए ना बाबूजी, क्या बात है? बेटा, मुंबई में जो कुछ भी तुम्हारे और सच कहें गौरी बिटिया, एक बार हमने भी उसे अपना दामाद बनाने का मन बना लिया था। बाबूजी, आप किसकी बात कर रहे हैं? शिव। शिव नहीं बाबूजी, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। मुंबई में हमारे और शिव के बीच ऐसा एक मौका आया था जहां हम कमजोर पड़ गए थे, लेकिन बाबूजी हमने अपनी मर्यादा नहीं लांघी। इसे आप अपनी परवरिश कहिए या विंध्यवासिनी माँ की कृपा जो हम संभल गए। हम जानते हैं ये बात मानना बहुत मुश्किल है, लेकिन बाबूजी आपको अपनी परवरिश पर तो विश्वास है ना? हम ऐसा नहीं कर सकते। माँ की कसम खाकर कहते हैं कि हम पवित्र हैं। विक्रम जी की अमानत बनकर गए थे और वैसे ही लौटे। बिटिया, हमारी ही आंखों पर पर्दा पड़ गया था। बहू ने ना जाने हमें क्या क्या। हो सके तो हमें माफ कर देना बेटा। नहीं बाबूजी, हमें बहुत खुशी है बेटा कि तुमने हर वक्त हमारे भरोसे को कायम रखा।
हेलो गुंजन, इतनी रात गए आपका फोन? बोलिए। हमने बहुत जरूरी बात बताने के लिए तुम्हें कॉल किया है। हमने तय कर लिया है कि हम विक्रम की शादी अब करवा कर ही रहेंगे, लेकिन गौरी के साथ। अच्छा, रखते हैं। विक्रम तो ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि फिर हम क्या कर जाएंगे। उससे तो कुछ होगा नहीं। तो इस बार हम खुद सूरज भान से जाके कह देंगे कि विक्रम सिर्फ हमसे ही प्यार करता है और शादी भी हमसे ही करेगा। हम तो ये जानते हैं कि गौरी दीदी सिर्फ शिव से ही प्यार करती है। और अब हम इन दोनों के प्यार का सबूत लेकर ही विक्रम से मिलने जाएंगे। रुक जाओ। ये शादी नहीं हो सकती। नहीं। कहीं अगर हमारा सपना सच हो गया तो? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। विक्रम हमारे अलावा किसी और का नहीं हो सकता। गौरी दीदी और शिव के प्यार का सब हम ढूंढ कर ही रहेंगे। गौरी बिटिया, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मालिश नहीं करेगी? थैंक यू दादी, आप नहीं जानती हमें माफ कर कर आपने हमें कितनी बड़ी खुशी दी है। लेकिन दादी, सच में हमने मर्यादा नहीं तोड़ी थी। जानते हैं, बहुत भरोसा करते हैं तुम पर। थोड़ी देर के लिए नाराज हो गए थे, पर अपनी इस प्यारी सी गुड़िया से कब तक नाराज हो सकते हैं? चलिए लाइए, हम आपके पैरों पर तेल लगा देते हैं।
दादी, गुंजन। गौरी बिटिया, दादी के मानने की खुशी में चाय तो बनती है। अदरक वाली चाय नहीं पिलाओगी हमें तो माँ? जी बाबूजी, हम अभी लाए। लाइए अम्मा, हम आपके पांव दबा दें। अरे नहीं नहीं, बस। अरे अभी तो आप गौरी से। अरे ना, वो तो बस ऐसे ही नाराज थे ना, इसलिए। सॉरी मैडम जी। आज गुड मॉर्निंग की बजाय सॉरी? गुड मॉर्निंग। कल जो हमारी धर्म पत्नी कमला जी, उसके लिए हम बेहद शर्मिंदा हैं मैडम जी। एक्सट्रीमली सॉरी। अच्छा वो कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर श्रीवास्तव? अरे आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? ये तो अच्छी बात है, आपको तो अपनी पत्नी के बर्ताव से खुश होना चाहिए कि आपकी पत्नी आपसे इतना प्यार करती है, आपके लिए इतना पॉजिटिव है। अगर मेरे लिए कोई इतना पॉजिटिव होता ना, तो मैं तो उसके ऊपर जान दे देती। क्या जान ही दे देती? अच्छा, मतलब आप हमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है? हूं तो नहीं, पर हो जाऊंगी अगर आपने मेरे साथ चाय पीने से इनकार किया तो। चाय हम अभी लाते हैं। गाओ। साक्षी, तुम अच्छा गा सको इसीलिए हम तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास दे रहे हैं। कहाँ खोई हो तुम? दीदी, हम शिव भैया को बहुत मिस कर रहे। आजकल वो क्यों नहीं आते? मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया, राइट? किन ख्यालों में डूबी हो गौरी जी? मुझे तो लगा था तुम चहकती हुई आओगी। मुंबई में रिकॉर्डिंग कैसी रही तुम्हारी? और शिव? शिव कहाँ है? क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? मुक्ति, अभी क्लास चल रही है, हम ये सब बातें बाद में भी कर सकते हैं। अरे तुम इंसान हो या चील? उड़ा ले गई हमारी नेल पॉलिश। देखो अभी आधी लगानी बाकी है। सिर्फ देख ही नहीं रहे, समझ भी रहे हैं भाभी कि आप सिर्फ हमारी नाम की दोस्त हैं, काम की नहीं। हम दोनों की दोस्ती का अध्याय हमने कभी बंद किया नहीं है। तुम ही लंबी छुट्टी पर चली गई थी शायद, और आज अचानक से लौट आई हो। ऐसे तुम हमारी ना सबसे फेवरेट ननद जी रही हो। झूठ। अरे नहीं नहीं, हम सच कह रहे हैं। नेल पॉलिश खराब हो जाएगी कसम से। हाँ, रहने दीजिए भाभी, हम साफ साफ देख रहे हैं। आपने तो नेल पॉलिश की वजह से हमारी कसम भी ठीक से नहीं खाई, और कुछ हमारे लिए खाक कर पाएंगी आप? अरे ननद जी, अपनी भाभी को ना कभी किसी से कम आंकने की गलती मत करना। मिर्जापुर के बीबीसी न्यूज का ना खिताब है हमारे पास। और मुंबई की? मतलब ये कि हम आपको सिर्फ मिर्जापुर का नहीं, मुंबई की बीबीसी क्वीन का भी खिताब देना चाहते हैं। गौरी दीदी और शिव के बीच जो कुछ भी हुआ मुंबई में, वो हम सबके सामने लाना चाहते हैं। लेकिन गुंजन, हमारा मतलब है कि गौरी को तो तुम बहुत चाहती हो। उसकी तो जल्द विक्रम से शादी होने वाली है। उसकी बदनामी करके आखिर तुम्हें क्या मिलने वाला है? बताऊंगी, सब बताऊंगी, लेकिन सही समय आने पर। तब तक के लिए भाभी, आपको हम पे भरोसा करके सिर्फ हमारी मदद करनी होगी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुम्हारी मदद करने के लिए राजी हो जाएंगे? दोस्ती के नाते। वैसे भाभी, अगर आप देखें तो
तो ये आपके मतलब की भी बात है। सोचिए भाभी, गौरी दीदी घर में सबकी चहेती हैं। अगर उनके कारनामे घर वालों के सामने आ जाएं, तो वो सबकी नजरों से गिर जाएंगे। फिर जो रुतबा उनका है वो घर की बहू होने के नाते आपका होगा। सोचिए भाभी, यानी आपकी कॉलर ऊपर और दीदी की। वैसे हमारी संगति में रहकर तुम भी न कुंचन हमारी तरह सोचने लगी हो। अब होगी गौरी की टाय टाय। भाभी, इसी बात पे लाइए, मैं ही आपको नेल पेंट लगा देती हूँ। तुम हमारी सबसे अच्छी सहेली हो गौरी, पर सॉरी, मैं तुम्हारा पक्ष नहीं लूंगी। मुंबई में जो कुछ भी हुआ उसमें गलती तुम्हारी थी। तुमने शिव के साथ अच्छा नहीं किया। हैरान मत हो, तुम मानो चाहे ना मानो, हमें पूरा भरोसा है कि शिव एक नेक लड़का है। भूल गई तुम? दिल से बस इतनी सी दुआ निकलती है तुम्हारे लिए, जिससे भी तुम्हारी शादी हो वो तुम्हें हमेशा खुश रखे। कोई स्वार्थी और ढोंगी इंसान किसी के लिए इतना कुछ नहीं करता गौरी। बस करो मुक्ति। घर पे गुंजन और भाभी और यहाँ पे तुम। कम से कम तुम तो हमारी साइड लो। जरा सोचो गौरी, जब तुम्हारे अपने घर वाले शिव की तरफदारी कर रहे हैं तो हमारी बातों में कुछ तो सच्चाई होगी। कम से कम हमारी खातिर शिव से एक बार बात कर लो। प्लीज मुक्ति, ये सब कह के तुम हमारा दिल और दुखा रही। हम तुम्हारा दिल दुखा नहीं रहे, तुम्हें अपने दिल की बात सुनना सिखा रहे हैं। क्या काट दो ना। जब हम उसे अपना फैसला सुना चुके हैं, तो वो क्यों हमारे पीछे पड़ा है? अब वो फिर से फोन करेगा और हम उसे। तुम्हें एक बात शिव से बात करनी चाहिए, उसे एक अवसर तो दो। उसे अपनी बात कहने का एक मौका तो जरूर मिलना चाहिए गौरी। हमने तय कर लिया है कि हम विक्रम की शादी अब करवा कर ही रहेंगे। एक बार में हमने भी उसे अपना दामाद बनाने का मन बना लिया था। किसकी बात कर रहे हैं? शिव। शिव कितनी कोशिश की, कोई सबूत नहीं मिला। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। शिव और गौरी दीदी के प्यार को घर वालों के सामने लाई भी तो कैसे? रहेजा जी का फोन? ये किस लिए फोन कर रहे हैं? हेलो। नमस्ते मोहन बाबू, कैसे हैं आप? माँ विंध्यावासिनी की कृपा है। कहिए, कैसे फोन किया? हमने आपको एक अच्छी खबर देने के लिए फोन किया है। गौरी और शिव का गाया हुआ जय माँ विंध्यवासिनी एल्बम बहुत सराहा जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या सच में गौरी ने इतना अच्छा? जी, आपका सपना सच हुआ। यही नहीं, मुंबई से रास बिहारी जी का कॉल आया था। बिना समय गवाए वो गौरी और शिव को लेकर एक और एल्बम बनाना चाहते हैं। गौरी और शिव? अरे मोहन जी, किस सोच में डूब गए आप? हेलो हेलो जी, बात यह है कि अगले ही महीने गौरी का ब्याह है। 100 तैयारियां करनी है हमें शादी में, इसलिए उसका मुंबई एक और एल्बम रिकॉर्ड करने जाना मुमकिन नहीं लगता। अरे मोहन जी, शादी की तारीख कुछ दिन और बढ़ा दीजिए।
बिटिया के कैरियर का सवाल है। खुशनसीब है वो जो इतनी जल्दी कामयाबी मिली है। इस मौके को गवाइए मत मोहन जी, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। जी ठीक है, आपकी बात उचित है, हम विचार करेंगे। कोई बात नहीं, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा मोहन जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे तो लहिन का फोन आया था, कह रही थी कि शिव गौरी का हाथ पकड़ के घूम रहा था और उससे कहता है कि वो उसे प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है। हमने रहेजा जी को टालकर ठीक किया या नहीं? गौरी को शिव से दूर रखने के लिए हम उसका करियर बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं? कहीं हम गौरी को शोहरत की बुलंदियां छूने से रोक तो नहीं रहे हैं?